चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ बसपा हुई आक्रामक, माफी मांगे और दे मंत्री पद से इस्तीफा, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। गौरतलब है चंद्रकांत पाटिल जो कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर में मंत्री है, साथ ही आपको बता दूं कि वो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, हायर एजुकेशन टेक्निकल मिनिस्टर है, तमाम तरीके के ऐसे जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद उनके माध्यम से जो बयानबाजी हुई जिसके कारण सोशल मीडिया पर लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दूं कि मनुवाद अपनी इस हरकतों से आखिर कब बाज आएगा। मैं आपको जो बात उन्होंने कही है, जो बयान उन्होंने कहा है, उसको मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं। उन्होंने साफ तौर पर सभा में बात कही कि इस देश के अंदर में जो महात्मा फुले हुए, कर्मवीर भाऊराव पाटिल हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हुए, इन्होंने स्कूलें जो खोली है, ये स्कूलें भीख मांगकर पैसा जमा किया है, उसके माध्यम से स्कूलें खोली है, जिसके कारण इतनी गंभीर और इतनी विवादास्पद बात कहने के बाद उनको सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। तमाम तरीके की पार्टियों के लोग इनको अनेकों प्रकार से अलग अलग बातें इनके खिलाफ में कही जा रही है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना एक प्रेस नोट जारी किया है। मैं आपको बात बता दूं कि महाराष्ट्र बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने चंद्रकांत पाटिल इनके खिलाफ में एक प्रेस नोट जारी किया है और तमाम बड़ी बातों को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल चंद्रकांत पाटिल के ऊपर में लगाए हैं और इन तमाम सवालों को लेकर अब इस बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने कौन कौन सी बातें अपनी इस प्रेस वार्ता में की है, प्रेस नोट में की है, और उन सभी बातों को लेकर इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने अपने प्रेस वार्ता के अंदर में जो बड़ी बातें कही है उसको लेकर हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, साफ तौर पर आपको बता दूं कि उनका यह कहना है कि चंद्रकांत पाटिल इनके माध्यम से जो बहुजन महापुरुषों को लेकर जो विवादास्पद जो बात कही गई है ये बहुत ही निंदाजनक है और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि इनको पूरे बहुजन समाज से माफी मांगना चाहिए। इनके इस टिप्पणी से तमाम बहुजन समाज के जो आस्था है इसको गंभीर चोट पहुंची है और इसीलिए तमाम बहुजन समाज से चंद्रकांत पाटिल इनको माफी मांगना चाहिए। इसी के साथ साथ एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने ये भी कहा कि चंद्रकांत पाटिल इनको अपने जो मंत्री पद है इस मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर में और खास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर में फुले शाहू और बाबा साहब के माध्यम से ही, कर्मवीर भाऊराव पाटिल के माध्यम से ही इस देश के अंदर में जो बहुजन समाज है वो शिक्षा ग्रहण कर पाया है, क्योंकि इनको कई सालों से, कई वर्षों से न शिक्षा का अधिकार दिया गया, न स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिया गया। इंसान होने के बावजूद भी इंसान की तरह की जिंदगी ये नहीं जी रहे थे। ऐसे में तमाम इन बहुजन महापुरुषों ने शिक्षा का आंदोलन चलाया, जिसके बदौलत बहुजन समाज शिक्षा ग्रहण कर पाया है और अपनी जिंदगी में परिवर्तन कर पाया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि इस देश के अंदर में और खास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर में अगर स्त्रियों की जो हालत जो बद से बदतर थी, उनकी हालत को परिवर्तित करने का काम इस देश के अंदर में मुख्य धारा में लाने का काम महात्मा फुले ने किया, कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने किया, डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। और इनका जो शिक्षा का आंदोलन, पवित्र आंदोलन जो इन्होंने चलाया है, जो कर्ज इस देश के अंदर बहुजन समाज के ऊपर में बहुजन महापुरुषों का है वो कभी अदा नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जो एक संकुचित और दूषित और जातिवादी मानसिकता रखने वाले चंद्रकांत पाटिल, इन्होंने जो बातें कही है इसको लेकर उनको साफ तौर पर बहुजन समाज से माफी मांगना चाहिए और इतना ही नहीं तो उनको अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी देना चाहिए। यह कई बड़ी बातें उन्होंने अपने इस प्रेस वार्ता में कही। और साथ ही आपको बता दें कि आगे चलकर एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने अपने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि जिस प्रकार इस देश के अंदर में बीजेपी केंद्र के अंदर में है, उसी प्रकार महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो बीजेपी और शिवसेना की एक सरकार हमको यहां पर नजर आती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जो विचारधारा, इस विचारधारा से बाहर निकलकर चंद्रकांत पाटिल इनको तमाम बहुजन महापुरुषों के विचारधारा का अभ्यास करना चाहिए, इसकी पढ़ाई करना चाहिए, उसके बाद में इस तरीके की विवाद करने वाली टिप्पणी उनको कहना चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने इसके आगे चलकर एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने अपने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि जिस प्रकार चंद्रकांत पाटिल ने जो बात कही, इसके पहले भी उन्होंने महिलाओं को लेकर इसी प्रकार की कोई विवादास्पद बात कही थी। लगातार इनकी जो मानसिकता है ये मनुस्मृति वाली मानसिकता है, मनुस्मृति की विचारधारा रखने वाली और खास तौर पर आरएसएस की विचारधारा रखने वाली इनकी सोच है। और ऐसे में ही चंद्रकांत पाटिल के माध्यम से लगातार इस प्रकार के बयानबाजी होना ये बहुत आम बात है। लेकिन ऐसे में अगर वो एक संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद भी अगर इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो उनको अपने मंत्री पद का इस्तीफा दे देना चाहिए।
और इतना ही नहीं तो आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया है तो किसी भी प्रकार को कि उनको वो एक कर्तव्य करने वाले व्यक्ति नहीं है और उनको जो मंत्री पद भी मिला है वो भीख में मिला है। ऐसी बड़ी बात एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने अपने प्रेस वार्ता में कही। और इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम तरीके की बातों को अगर देखा जाए तो बहुत ही दूषित और जातिवादी और संकीर्ण मानसिकता रखने वाले जो चंद्रकांत पाटिल है, इनको जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री इनको साफ तौर पर इस्तीफा मांगना चाहिए और इन्होंने अपने मंत्री पद का इस्तीफा दे देना चाहिए और खास तौर पर तमाम बहुजन समाज से उन्होंने माफी भी मांगना चाहिए। इसी के साथ आगे चलते एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने अपने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि जिस प्रकार इस देश के अंदर में तमाम तरीके की विचारधाराएं चल रही है, उसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर में भी शिव शक्ति और भीम शक्ति के एक पेटेंट चल रहा है और यह पेटेंट किसी की जागीरदारी नहीं है। शिव शक्ति की अगर बात करेंगे तो शिवसेना कहती है कि हम शिवाजी महाराज की विचारधारा का काम कर रहे हैं। भीम शक्ति की बात करेंगे तो प्रकाश अंबेडकर ये कहते हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पर चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तमाम तरीके के इन दोनों के राजनीतिक तरीके से अगर हम परिप्रेक्ष्य से देखें तो हमको यह समझ में आता है कि एक तौर पर शिवसेना ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में हाथ मिलाने के लिए कतई भी रुकती नहीं है। उसी के साथ साथ प्रकाश अंबेडकर की बात करेंगे तो एमआईएम और कांग्रेस के साथ में भी जाने के लिए ये तनिक भी सोच विचार नहीं करते। तो ये तमाम तरह की जो चीजें चल रही है, जो एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने अपने प्रेस वार्ता में कहा है कि इस देश के अंदर में अगर सही मायने स्वाभिमान तरीके से बहुजन विचारधारा को अगर प्रचार प्रसार करने का और उसको मंजिल मुकाम तक पहुंचाने का अगर कोई काम कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। और खास तौर पर महाराष्ट्र की जो जनता है वो अब नीले झंडे के नीचे आना चाहती है और नीला झंडा और कोई नहीं तो वो बहुजन समाज पार्टी का हाथी वाला नीला झंडा होगा। ऐसे कई बड़ी बातें एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने अपने प्रेस वार्ता से कही। इसी के साथ साथ उन्होंने आगे चलकर यह भी कहा कि महाराष्ट्र के अंदर में अगर देखा जाए तो तमाम बहुजन महापुरुषों को लेकर जो विवादास्पद बात हो रही है, उनके संघर्षों का लगातार जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसे में जिन लोगों के माध्यम से ये चीजें हो रही है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और साथ ही साथ जो मंत्री रहे हैं उनके तरफ से जो बयानबाजी आ रही, इनके खेमे में जो अपने आप को दलितों का हित चिंतक कहने वाले, बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाले कहने वाले जो लोग हैं, ये तमाम तरीके से बहुजन समाज के साथ में एक छलावा कर रहे हैं। और ऐसे में बहुजन समाज को यहां पर सतर्क होना चाहिए और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और उसके हाथी वाले निशान के नीचे में आकर अपना स्वाभिमान यहां पर दिखाना चाहिए। और खासतौर पर उनका यह भी कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर में शिवसेना और साथ ही बहुजन वंचित आघाड़ी अगर ये एकत्रित भी आ जाती है तो इसका कोई खास ही प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उनका यह कहना है कि इस देश के अंदर में और खासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर में बहुजन समाज पार्टी आने वाले भविष्य के अंदर में सरकार बनाएगी। तमाम अपने बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान देना है तो आपको अपनी सरकार बनाना होगा। ऐसे उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता के अंदर में कई बड़ी बातें कही है। इस पूरे प्रेस वार्ता को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एडवोकेट संदीप ताजने के माध्यम से जो ये एक्शन लिया गया है, जो प्रतिक्रिया दी गई है, प्रतिक्रिया को लेकर आप क्या कह रहे हैं, आपका क्या मानना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो चंद्रकांत पाटिल को लेकर जो बड़े मुद्दों को लेकर यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने सवाल उठाया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।